नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईपीओ विद प्रॉफिट। आज के इस डिटेल्ड मार्केट एक्सप्लेनर वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन इम्पॉर्टेंट स्टॉक मार्केट डेवलपमेंट्स की जो आज इंडियन इक्विटी मार्केट के मूड को डिफाइन कर रही हैं। आज का वीडियो शॉर्ट टर्म नॉइस पर नहीं बल्कि बिगर पिक्चर, सेक्टर रोटेशन और इन्वेस्टर साइकोलॉजी पर फोकस्ड रहेगा। इस वीडियो का पर्पस है आपको क्लैरिटी देना, न कि कन्फ्यूजन, ना हाई फियर क्रिएट करना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर मार्केट को समझना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं न इंडिया यूएस ट्रेड डील की, जिसके बाद आज इंडियन स्टॉक मार्केट में एक मेजर्ड पॉजिटिविटी देखने को मिली। मार्केट ने कोई एक्सप्लोजिव रैली नहीं दिखाई, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ये है कि सेंटिमेंट नेगेटिव होने के बजाय स्टेबल और ऑप्टिमिस्टिक रहा। ट्रेड डील का मतलब सिर्फ टैरिफ रिडक्शन नहीं होता। इसका मतलब होता है फ्यूचर विजिबिलिटी, पॉलिसी क्लैरिटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए डिमांड कॉन्फिडेंस। जब दो लार्ज इकोनॉमीज जैसे इंडिया और यूएस ट्रेड कॉपरेशन बढ़ते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक मैसेज जाता है कि पॉलिसी एनवायरनमेंट प्रिडिक्टेबल है और बिजनेस रिस्क्स मैनेजेबल हैं। इस डील का डायरेक्ट इम्पैक्ट सबसे पहले एक्सपोर्ट लिंक्ड सेक्टर्स पर दिखता है, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑटो एंसिलरीज और सेलेक्टेड फार्मा कंपनीज। ये वही सेक्टर्स हैं जहां इंडियन कंपनीज ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनती जा रही हैं। मार्केट यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करता है, अगर डिमांड विजिबिलिटी इंप्रूव होती है तो अर्निंग स्टेबिलिटी आती है, और जहां अर्निंग स्टेबल होती हैं वहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ट्रेड डील के बाद मार्केट ने डिफेंसिव अप्रोच के बजाय सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन दिखाई। इसी कॉन्टेक्स्ट में रुपए मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब फॉरेन ट्रेड एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है तो करेंसी वॉलेटिलिटी कम होती है। स्टेबल रुपए का मतलब होता है इंपोर्ट कॉस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन प्रेशर में मॉडरेशन और ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी। ये सब फैक्टर्स मिलकर एक कंस्ट्रक्टिव बैकड्रॉप क्रिएट करते हैं जहां मार्केट्स एक्सट्रीम रिएक्शंस देने के बजाय ग्रेजुअल प्राइसिंग इन करते हैं। आज के मार्केट बिहेवियर को अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो होगा कैलकुलेटेड ऑप्टिमिज्म। अब इसी पॉजिटिव बैकड्रॉप के बीच एक सेक्टर ऐसा भी रहा जहां प्रेशर क्लियरली दिखाई दिया, और वो है आईटी सेक्टर। आज आईटी स्टॉक्स में जो सेल ऑफ देखा गया उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेल ऑफ सिर्फ लोकल रीजन से नहीं बल्कि ग्लोबल टेक सेंटिमेंट से ड्रिवन है। जब हम बात करते हैं कंपनीज जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, तो हमें समझना होता है कि इनका रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा ग्लोबल क्लाइंट्स से आता है, स्पेशली यूएस और यूरोप से। ग्लोबल टेक स्पेस में पिछले कुछ टाइम से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एआई अडॉप्शन का पेस, आईटी स्पेंडिंग स्लो डाउन और क्लाइंट्स के बजट रैशनलाइजेशन जैसे फैक्टर्स इस सेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आईटी कंपनीज खराब हो गई हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रियलिस्टिक हो रही हैं। मार्केट जब भी फ्यूचर ग्रोथ पर डाउट करता है तो सबसे पहले हाई वैल्यूएशन सेक्टर्स में करेक्शन आता है, और आईटी ट्रेडिशनली एक प्रीमियम वैल्यूएशन सेक्टर रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, सेल ऑफ और स्ट्रक्चरल वीकनेस में डिफरेंस होता है। आज जो आईटी स्टॉक्स में प्रेशर है वो ज़्यादातर सेंटिमेंट ड्रिवन और साइक्लिकल लगता है, न कि किसी परमानेंट डैमेज का सिग्नल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये फेज ऑब्जर्वेशन का है, इंपल्सिव डिसीजन का नहीं। मार्केट हिस्ट्री हमें बताती है कि आईटी जैसे सेक्टर्स वेव्स में चलते हैं, कभी आउट परफॉर्मेंस, कभी कंसोलिडेशन। इसलिए इस फेज को पैनिक से नहीं, पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है। अब बात करते हैं आज के एक इंटरेस्टिंग आउट परफॉर्मर की, एक्सिस कैड्स टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक ने आज अपर सर्किट हिट किया और नेचुरली रिटेल इन्वेस्टर्स का अटेंशन यहां चला गया। लेकिन आईपीओ विद प्रॉफिट का अप्रोच हमेशा ये रहा है कि हम सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं बल्कि रीजन बिहाइंड द मूव को समझें। एक्सिस कैड्स के केस में जो पॉजिटिविटी आई है
वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो और बिजनेस विजिबिलिटी के चलते है। इंजीनियरिंग और डिफेंस लिंक्ड सॉल्यूशंस का डिमांड साइकिल लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, जहां प्रोजेक्ट्स मल्टी ईयर ड्यूरेशन के होते हैं। मार्केट जब किसी स्टॉक को रिवॉर्ड करता है तो वो सिर्फ एक दिन के परफॉर्मेंस के लिए नहीं करता, बल्कि फ्यूचर कैश फ्लो विजिबिलिटी के लिए करता है। अपर सर्किट का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक हर दिन ऐसे ही चलेगा, बल्कि ये सिग्नल देता है कि मार्केट ने नए इन्फॉर्मेशन को प्राइस में रिफ्लेक्ट करना शुरू किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। मोमेंटम और फंडामेंटल्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। स्टॉक स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन हर स्ट्रांग स्टॉक हर प्राइस पर अट्रैक्टिव नहीं होता।